रामायण की 100 सीखें। जब प्रभु श्री राम वनवास को जाने लगे, जब सीता जी ने राम से कहा कि मुझे भी आपके साथ जाना है, तो उन्होंने उनको कोमलता का एहसास दिलाया और ये बताया कि वन कितना भारी पड़ेगा उन पर। कौशल्या ने भी कहा कि मेरे तो सारे प्राणी अपनी बहू में बसे हैं, ये कैसे इतनी सुकुमार सी वन में रह पाएंगी। लेकिन सीता जी जो सच में सुकुमार दिखती थीं, उनका शुभ विवाह इसीलिए रुक रहा था क्योंकि उनका पावर लाखों राजाओं महाराजाओं से ज़्यादा था। जब उन्हें अपने इक्वल यानी श्री राम मिले और उन्होंने भी शिव जी का धनुष उठा लिया, तब जाके विवाह हुआ। लेकिन प्रेम विह्वल होके सास और पति दोनों ये भूल गए थे। लेकिन सीता माँ अर्थ की यानी पृथ्वी की कन्या मानी जाती हैं और उन्होंने अपना वचन, अपना हठ, अपनी प्रतिज्ञा नहीं छोड़ी और उन्होंने कहा कि राम मेरे प्राण हैं, प्राण के बिना बस देह नहीं रह पा सकती, इसलिए जाना तो मुझे पड़ेगा ही, अगर मुझे अपने कर्म करने हैं और अपने इस जीवन को मुझे पूरी तरह निभाना है। अपनी कैपेसिटी, हर मनुष्य को अपनी कैपेसिटी का खुद अंदाज़ा होता है और ये बहुत ज़रूरी है कि जब कोई ऐसी परिस्थिति बने जहाँ आपको खुद को आगे रखना है, बताना है, किसी भी वर्क एनवायरनमेंट में, फैमिली रिलेशनशिप्स में, अगर आपको एक्सप्रेस करना है कि आप क्या करना चाहते हैं या आप ये कर सकते हैं, तो हो सकता है आपसे बहुत स्नेह करने वाले भी, जैसे कि कौशल्या माँ और प्रभु श्री राम जो सीता जी के हित का ही चिंतन कर रहे थे, उनको रोक के बस सीता जी ने उनको कन्विंस कर लिया कि नहीं, मेरे लिए राम के साथ जाना ही उचित रहेगा। और फाइनली प्रभु श्री राम ने भी कहा कि ठीक है, वैदेही चलिए। तो आदमी का जो डिटर्मिनेशन है वो डिटर्मिन करता है कि आपका क्या इम्पैक्ट होता है, आपके असेसमेंट को लोग कितना सही मानते हैं। इसलिए यू हैव टू बी श्योर ऑफ़ योर सेल्फ। ये सीख भी हमें रामायण में सीता जी से मिलती है।